हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 14 हम करने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर पेपर में आपके लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको आज कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या होता है? एक बेईमान दुकानदार जो बेईमानी से धंधा कर रहा है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो हमें करने होंगे। तो समझ लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि वो कैसे धंधा करता होगा। तो एक कस्टमर है, हम बना लेते हैं कस्टमर है, और ये कस्टमर सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता है। ये नहीं सोचता कि कस्टमर का जो मतलब कि कस्टमर का नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा, ये सब नहीं सोचता। तो ये दुकानदार हमेशा एक ही चीज़ के बारे में सोचता है और वो चीज़ होती है हमारी प्रॉफिट। वो चीज़ हमारी क्या होती है? प्रॉफिट। ये सिर्फ प्रॉफिट ही चाहता है। तो ये चाहता है कि जब मैं सामान खरीद कर लाऊं होलसेलर से तब भी मेरे को प्रॉफिट हो, और जब मैं आगे कस्टमर को पास करूं तब भी मेरे को प्रॉफिट हो। तो इसने बोला, पूरे मार्केट में इसने ये अफवाह फैला दी कि भाई मैं जो सामान बेचता हूं ना, मैं सीपी पर ही बेचता हूं। सीपी का मतलब मैं जितने में खरीद कर लाता हूं ना, मैं उतने में ही कस्टमर को दे देता हूं। तो ये इसने हल्ला मचा दिया और इसका सामान जोरों से बिकने लगा। लेकिन एक दिन इससे आकर किसी ने पूछा कि भाई यार, ये तुम्हारा मतलब धंधा तो बढ़िया चल रहा है और तुम जितने में लाते हो उतने में बेच देते हो, चलो कस्टमर का तो फायदा हो रहा है, लेकिन तुम्हारा कैसे मतलब कि खर्चा पानी निकलता है? उसके भी बीवी बच्चे हैं तो उसको भी पालने होते होंगे। तो ये अगर कोई प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा तो ये कैसे खर्चा पानी चलेगा इसका? तो इसने बोला, भाई मैं बेचता तो सीपी पे ही हूँ, लेकिन मैं वेट में थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, दिक्कत कर देता हूँ, वेट को ऊपर नीचे कर देता हूँ। मतलब जो ये बेईमानी करता है, जो ये डिसऑनेस्टी करता है, वो ये किसके साथ करता है? वेट के साथ। मतलब ये वेट एरर करता है, वेट को ऊपर नीचे करके अपना प्रॉफिट कमा लेता है। सर समझ नहीं आया, वेट को कैसे करता होगा? मतलब कि जब कस्टमर इससे 1000 ग्राम मांगता होगा तो ये सिर्फ 900 ग्राम ही देता होगा, तो ये कितने का प्रॉफिट कमा लेता होगा? 100 ग्राम का प्रॉफिट कमा लेता होगा, और बोल देता है कि मैं तो भाई सीपी पर देता हूँ। आ गई बात समझ में सबको? तो अब दो तरीके आ सकता है क्वेश्चन में। या तो आपको डायरेक्ट बता देगा कि कस्टमर ने इतना मांगा पर उसको मिला इतना, या आपको परसेंटेज में बता देगा। तो अगर बोला उसने कि 20% कम तोलता है, 20% कम तोलता है, तो सबसे पहले इसको लिख लो 1/5। कम तोलता है तो ऊपर वाले को क्या कर दो? माइनस। तो मतलब कितना तोलता है? जो वेट है वो कितना तोलता है? 5 से 4 तोलता है। सर लेकिन ये वेट से हम क्या करेंगे? हमें तो प्रॉफिट लॉस निकालना होता है शायद इस चैप्टर में। बिल्कुल सही बात है भाई, वेट से हमें कुछ नहीं करना, लेकिन याद रखना जो प्राइस होता है वो वेट का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में? जो प्राइस होता है वो वेट का इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। मतलब सर अगर ये वेट 5 से 4 है तो हमारा प्राइस 4 से 5 हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ कह रहे हो? बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूँ। प्राइस जो है वो वेट का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि इसका उल्टा होता है। अगर वेट 5 से 4 है तो प्राइस कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो जाएगा। क्या आ गई बात समझ में? अभी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये जो दुकानदार है वो वेट में घपला करेगा कस्टमर के साथ। फिर एक क्वेश्चन आएगा जिसमें होलसेलर के साथ भी करेगा। तो सर होलसेलर के साथ कैसे करता होगा? तो मान लेते हैं यहाँ पर एक अपना सेठ जी बैठे हैं, होलसेलर, ये होलसेलर हैं अपने। जब ये दुकानदार होलसेलर जी से क्या लेने जाता है? माल लेने जाता है। तो ये होलसेलर से 1000 ग्राम मांगता होगा, तो होलसेलर 1000 ग्राम तोल भी देता होगा। अब तुमने कभी देखा होगा जब बट्टे में वो चढ़ाते हैं, जैसे समझ लो दाल लेने गया ये, तो 1000 ग्राम चढ़ाते हैं तो गलती से ज़्यादा चढ़ जाती है। समझ लो 1100 ग्राम चढ़ गई, तो जैसे ही कारीगर ने 100 ग्राम निकालनी चाहिए, इसने वही बोल दिया, अरे सेठ जी इतना कमाते हो, 100 ग्राम में भी कुछ जा रहा है क्या? 100 ग्राम दे दो, क्या हो गया? तो पहली बात तो यहाँ से ही इसने कितना कमा लिया? 100 ग्राम कमा लिया। सर सही बात कह रहे हो, यहाँ से 100 ग्राम कमा लिया। और जब इसने किसी कस्टमर को पास करा, बहुत सारे हमारे कस्टमर होते हैं, जब कस्टमर को पास करा तो 100 ग्राम कम करा, तो 100 ग्राम यहाँ कमा लिया इसने। मतलब टोटल इसने कितनी कमाई कर ली? 200 ग्राम की कमाई। और मार्केट में हल्ला मचा दिया कि जी मैं तो सीपी पर बेचता हूँ। क्या बात आ गई समझ में? अब हम क्वेश्चन करेंगे पहले, जब ये बात जो दुकानदार और कस्टमर के बीच में रहेगी। जब थोड़े एडवांस क्वेश्चन आएंगे तो ये जो बात है वो होलसेलर में भी आ जाएगी, होलसेलर से दुकानदार और दुकानदार से कस्टमर। क्या सबको बात आ गई समझ में? तो क्वेश्चन उठाते हैं, उससे अच्छे समझ आ जाएगी। जिसको नहीं आई तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है
अ शॉपकीपर क्लेम टू सेल इज गुड एट सीपी। एक दुकानदार दावा करता है कि वह अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, बट ही यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 1 किलो। कह रहा है कि उसको 1 किलो देना था, बट वो कितना ही देता है, 800 ग्राम। सर एकदम सही बात है, आपने अभी बताया था, वो बता देगा। तो 1 किलो मांगते हैं तो वो कितना देता है, 800 ग्राम देता है। तो फिर पूछ रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, तो बताओ उसका कितना प्रॉफिट होता होगा। सर प्राइस में प्रॉफिट कर लो या तो वेट में प्रॉफिट कर लो। तो सही कह रहे हो आप। सर आपने पहले 1 किलो को ग्राम में कंप्लीट कर लो। तो किलो को ग्राम में क्या कहते हैं, 1000 ग्राम। और ये कितना है अपना, 800 ग्राम। सर इसको रेशो में कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो ये वेट हमारा कितना आ गया, 5 से 4। अगर वेट 5 से 4 है तो सर वेट से तो मतलब ही नहीं है, प्राइस निकालना होता है। तो प्राइस कितना हो जाएगा, 4 से 5। तो इसने प्रॉफिट पूछा है तो 4 से 5 में कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 1 का। 4 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100 काट दोगे तो आंसर आ जाएगा अपना 25% का प्रॉफिट ये कमा के बैठा है। आ गई बात समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मार्केट में फैला देता है कि वो अपने जो वस्तुएं हैं उन्हें सीपी पर बेचता है, पर वह 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 930 ग्राम भार का प्रयोग करता है। लिखा है जब उससे 1 किलो मांगते हैं, मतलब जब उससे 1000 ग्राम मांगते हैं तो वो सिर्फ कितना देता है, वो सिर्फ 930 ग्राम देता है। तो सर इसका वो निकाल लो रेशो। तो 0 से 0 कैंसिल, अब ये कैंसिल नहीं होगा। तो कितना आ गया, वेट आ गया सर कितना, 100 से 93। सर प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका उल्टा होता है, तो प्राइस हो जाएगा 93 से 100। तो इसने देखो क्या पूछा, फाइंड इज गेन परसेंटेज। तो बताओ उसकी गेन परसेंटेज क्या है। तो सर 93 से 100 में बेच देता है, मतलब कितना रुपये कमा लेता है, 7 रुपये। 93 रिस्पेक्ट में, और परसेंटेज के लिए क्या लगा देते हैं हम, 100 लगा देते हैं। तो अगर इसको डिवाइड करोगे आप तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आएगा 7 विद 49/93%। क्या सबको बात आ गई समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक शॉपकीपर 20% के प्रॉफिट पर अपने गुड्स को बेचता है, और फिर कह रहा है कि बट ही यूजेज 900 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 1 किलो। लेकिन जब उससे 1000 ग्राम मांगा जाता है तो वो सिर्फ कितने देता है, 900 ग्राम। मतलब एक बहुत शातिर दुकानदार आया, उसने सोचा कि मैं प्रॉफिट भी कमा लेता हूँ और वेट में भी धांधलेबाजी कर देता हूँ। तो उसने वेट भी कम दिया और प्रॉफिट अलग से कमाया। मतलब पहले वाला दुकानदार तो कम से कम सीपी पे तो बेच रहा था, ये सीपी पे भी नहीं बेच रहा, ये तो 20% का प्रॉफिट भी कमा रहा है और वेट भी कम कर रहा है। सर 1000 से 900 है तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 10 से 9 हो जाएगा। तो सर प्राइस कितना हो जाएगा, 9 से 10 उल्टा कर दो। ठीक है, तो प्राइस को उल्टा कर दिया, 10 से 9 का 9 से 10। और सर ये भी तो है 20% प्रॉफिट भी तो कमा रहा है, तो 20% को कहते हैं 1/5 प्रॉफिट होता है, तो ऊपर वाले को क्या कर देते हैं प्लस। तो 5 से 6 भी कर रहा है। सर सक्सेसिव लगा दो, इसमें आराम से हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट 1 कमा रहा है और ये प्रॉफिट 2 कमा रहा है। तो 9 5 जा 45। अब ऐसे मल्टीप्लाई करने से पहले ना तिरछा काट लिया करो अगर कट रहा हो तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो कितना आ गया, 3 से 4। कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 1 का प्रॉफिट 3 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100। तो कितना आंसर आ जाएगा, 33 विद 1/3%। क्या सबको बात आ गई समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल इज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है जो कि दावा करता है कि वो कॉस्ट प्राइस पर सामान बेचता है, बट यूजेस 30% लेस वेट। अब मैंने आपको बताया था वेट को परसेंटेज में भी दे सकता है, तो वो 30% कम वेट तोलता है। मतलब उससे कितना भी मांगो वो 30% कम ही देगा। तो सर 30% को बोलते हैं हम 3/10। अगर वो कम तोलता है तो ऊपर वाले को क्या कर दो, माइनस। मगर उससे 10 मांगते हैं तो वो कितना तोलता है, 7 तोलता है। सर ये तो वेट हो गया, हमें प्राइस चाहिए, तो प्राइस हो जाएगा इसका उल्टा 7 से 10। तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 3 का, 7 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42 विद 6/7%। क्या सबको आ गई बात समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ अ सेलर यूज 920 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 किलो। एक सेलर है, उससे अगर 1000 ग्राम मांगोगे तो वो सिर्फ कितना देता है, 920 ग्राम देता है। मतलब सर अगर आप इसके 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20,
4 2 जा 8, 4 3 जा 12, मतलब उससे 25 मांगो तो वो 23 देता है। सर ये तो वेट का रेशो है, आपको प्राइस का चाहिए तो प्राइस का उल्टा हो जाता है, मतलब 23 से 25 हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है ऑल्सो टेक 15% प्रॉफिट। ये दावा भी नहीं कर रहा कि वो सीपी पर बेच रहा है, वो तो खुला प्रॉफिट भी कमा रहा है। कितने का? 15% का। तो 15% को हम कहते हैं, 15% को निकाल लेते, क्या कहते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, 3/20। अगर प्रॉफिट है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब सर ये P1 तो कमा ही रहा है और P2 भी कमा रहा है, जो कि 20 से कितना हो जाएगा? 23। सर 23 से 23 कैंसिल, 5 चौक 20, 5 25, तो कितना आ गया? 4 से 5, कितने का प्रॉफिट? 1 का, 4 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है ये? 25% का। क्या सबको आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट अ लॉस ऑफ 10%। एक शॉपकीपर अपने गुड्स को 10% के लॉस पर बेचता है। तो सर 10% को हम कहते हैं 1/10। अगर लॉस पर बेचता है तो ऊपर वाले को क्या कर देंगे? माइनस। मतलब वो कितने में बेचता है? 10 से 9 में बेचता है। उसके बाद कह रहा है ही यूजेस 600 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 1 किलो। अगर उससे 1000 ग्राम मांगा जाता है तो वो सिर्फ कितने देता है? 600 ग्राम देता है। मतलब वो वेट में कितनी धांधलेबाजी करता है। अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काटूँ, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो अगर उससे 5 मांगो तो वो सिर्फ कितना देता है? 3 देता है। अगर आपको प्राइस का रेशो निकालना है तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो 3 से 5। क्या सबको बात आ गई समझ में? तो ये हमारा लॉस 1 है और ये हमारा प्रॉफिट 1 है। मतलब एक बार वो लॉस कमा रहा है, सबको कह रहा है कि भाई मैं 10 का लाता हूँ ना तो मैं 9 में देता हूँ, पर सबको ये नहीं पता कि वो वेट में बहुत धांधलेबाजी करता है। तो अब देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट निकलता है या नेट लॉस निकलता है। तो 10 से 9, 3 से 5 काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब भी देखो उसका प्रॉफिट ही हो रहा है, 2 में ला रहा है, 3 में बेच रहा है, तो 1 का प्रॉफिट 2 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100 कट कर लोगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है? अब भी 50% का। मतलब वेट में इतनी धांधलेबाजी कर देता है कि लॉस में बेचते हुए भी उसको प्रॉफिट हो जाता है। आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र मारोगे तो वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो कंसेप्ट मैंने आपको पहले सिखाए हुए हैं वो वाले कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। कह रहा है अ मैन मार्क्स हिज गुड 20% अबव द सीपी। एक आदमी अपने गुड्स को 20% ज़्यादा से मार्क करता है। आपने देखा होगा जब आप दुकान पे खरीदने जाते हो कुछ सामान, तो वहाँ पर एक कपड़े पे ऐसे पीली चिट्ठी लगी रहती है जिस पे आपको दुकानदार पागल बनाता है। मतलब कि वो 100 में खरीद के लाता है तो पीली चिट्ठी पे ऐसे 500-600 रुपये लगा देता है। तो आपको लगता है हाँ भाई ये 500-600 का है, फिर वो बोलता है कि लेस करके आपको इतने का दे दूंगा, तो आपको लगता है हाँ भाई हमें तो डिस्काउंट मिल गया, लेकिन वो बस पागल बना रहा होता है हमारा। तो देखो क्या लिखा है, अ मैन मार्क्स इज गुड 20% अबव द सीपी। सीपी से 20% ज़्यादा वो पीली चिट्ठी लगाता है, तो वो पीली चिट्ठी पे जो प्राइस लिखा रहता है उसे कहते हैं मार्क्ड प्राइस। तो वो क्या कह रहा है? 20% ज़्यादा। तो सर 20% को हम कहते हैं 1/5। सर सीपी से ज़्यादा, तो नीचे वाला सीपी हो जाएगा और ऊपर वाला इसमें प्लस हो जाएगा। तो सर सीपी और एमपी का रेशो निकलेगा। मतलब सर सीपी 5 है तो वो पीली चिट्ठी कितने की लगाता है? ऊपर वाला प्लस कर दो तो कितने की लगाता है? 6 की। सर आपको कैसे पता चला नीचे वाला सीपी है और प्लस करने के बाद एमपी आने वाला है? क्योंकि उसने ही साफ साफ बोला कि वो अपने गुड्स को मार्क करता है सीपी से इतना ज़्यादा। तो सीपी से कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा, तो नीचे वाला सीपी और 1 ज़्यादा होने के बाद वो कितना बन जाएगा? एमपी। तो सर सीपी और एमपी का रेशो मिल गया सीधे सीधे। उसके बाद कह रहा है अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और वो 20% का डिस्काउंट भी अलाउ करता है। सर 20% को दोबारा से हम कहेंगे 1/5। और सर आपने हमें बताया था जब डिस्काउंट देता है तो नीचे वाला एमपी होता है और जब प्लस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एसपी बन जाता है या माइनस कर देते हैं। मतलब ऊपर वाला क्या होता है? हमारा डिस्काउंट होता है। तो सर डिस्काउंट तो माइनस ही होगा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ से हमें जो रेशो मिलेगा वो एमपी और एसपी का मिलेगा। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही वो आ जाएगी। देखो मैं एक और बार बता देता हूँ, और आपको जब डिस्काउंट चैप्टर आप जाकर देखोगे तो उससे और अच्छे से आ जाएगी। तो देखो जब हम डिस्काउंट देते हैं तो याद रखना वो डिस्काउंट हमेशा पीली चिट्ठी पे होता है। तो पीली चिट्ठी पे जो प्राइस होता है वो कौन सा प्राइस होता है? मार्क्ड प्राइस होता है। तो अगर मार्क्ड प्राइस 5 है तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं 1 का, तो बेच कितने में देंगे? 4 में बेच देंगे। सर सही कह रहे हो एकदम। अगर पीली चिट्ठी पे 5 है और 1 का डिस्काउंट दोगे तो 4 में तो बेचोगे। तो ये आ गया। अगर आप चेक करो तो एमपी और एमपी सेम होने चाहिए, पर ये 6 और ये 5 है, तो इसको सेम बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसको 6 से अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे 6 से कर दें तो सेम बन जाएंगे। सर इधर 5 से कराए तो इधर भी 5 से करो, और इधर 6 से कराए तो इधर भी 6 से करो।
तो ये बन गया 25, ये बन गया 30, 30, 24। हाँ सर, अब ठीक है, ये दोनों सेम आ गए और हमारा CP और SP का रेशो भी आ गया कितना, 25 से 24, 25 से 24। मतलब सर लॉस हो रहा है क्या, खरीद के 25 में ला रहे हैं और बेच रहे हैं 24 में। हाँ, एक्चुअल में लॉस हो रहा है, तो ये हमारा लॉस 1 हो गया। उसके बाद कह रहा है बट ही यूजेस 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 किलो। अगर उससे 1000 किलो मांगते हैं तो वो सिर्फ कितना देता है, 800 ग्राम देता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगर उससे हम 1000 ग्राम मांगते हैं, किलो बोल दिया शायद मैंने गलती से पहले, 1000 ग्राम मांगते हैं तो सिर्फ वो 800 ग्राम देता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 5 मांगते हैं तो वो कितने देता है, 4 देता है। तो सर इसका उल्टा कर दोगे तो प्राइस का रेशो आ जाएगा, मतलब 4 से 5, ये हमारा प्रॉफिट 1 आ गया। अब देखते हैं इसको नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो 5 से 6, देखो अब भी इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। तो कितने का प्रॉफिट, 1 का 5 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20%। क्या सबको आ गई बात समझ में? तो आज के लिए हमारा इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।